बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ शुएब। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं SC फूड सीक्रेट 1M। आज एक नई रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। मटन करेला गोश्त, बड़ी यूनिक और बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। आपने इसको ट्राई एक बार ज़रूर करना है। मेरे साथ ही रहे, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो लें जी, आप देख सकते हैं हमारा 1 किलो मटन है, मिक्स मटन है। आज मैं जो है ना प्रेशर कुकर के अंदर बनाऊंगा। आपको पता है मैं ज़्यादा मटन को जो है ना प्रेशर नहीं लगाता, प्रेशर कुकर में कभी भी नहीं बनाया मटन करेला गोश्त के लिए। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे, ये देख रहे हैं, 2 से 3 प्याज छोटे साइज़ के, और उसके बाद 2 से 3 टमाटर छोटे साइज़ के डाल देंगे आपने काट के, और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट का डालना है। और साथ ही जो है ना हमने नमक डाल लेना है। याद रखना हमने करेला गोश्त जो बनाना है, क्योंकि हमने करेलों को भी नमक लगा कर रखा हुआ है। नमक हमने वो डालना है जो ज़रूरत के मुताबिक है। 1.5 टीस्पून जो है ना हम नमक डालेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। और उसके बाद ये आप चेक करें, 1 कप पानी का आपने डालना है, इससे ज़्यादा पानी भी आपने नहीं डालना। ये आप चेक कर रहे हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको सही दिखा सके तो ये देखें। अब जो है हम इसको लगाएंगे ढकना, कुकर को करना है बंद। ये देखें, ये थोड़ा कुकर जो, तो आप देख सकते हैं कुकर को हमने कर लिया बंद। अब हमने इस मटन को 12 मिनट टाइम देना है। जब आपकी सीटी चले, सीटी चलने से पहले 12 मिनट नहीं देने। ये नहीं कि आपने चूल्हे के ऊपर रख दिया तो 12 मिनट स्टार्ट हो गई। जब आपकी सीटी चले, यानी कि वो एक सीटी घूमती है, ये सीटी वाला नहीं है, ये दूसरा कुकर है, लेकिन इसकी भी गैस जो है ना वो निकलेगी। 12 मिनट के बाद जो है ना हमारा मटन बिल्कुल तैयार होगा। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। तो लें जी, 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा मटन जो है वो गल चुका है। थोड़ी सी कसर है क्योंकि वो इसकी जो है ना बुनाई के अंदर निकल जाएगी। हमने शिफ्ट कर लिया अलग बर्तन में। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। आपने जो है ना ज़रूरत के मुताबिक डालना, ये आप देख सकते हैं ऑलिव ऑयल है। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे मिसाले। लेकिन मिसाले डालने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे, ये आप देख सकते हैं, क्रश ज़ीरा और धनिया 2 टीस्पून है, और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर का डाल देंगे, और आधा टीस्पून हल्दी का, क्योंकि नमक हमने आपको पहले ही बताया था, नमक हमने डाल दिया था। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कौन सा शहर, कौन से मुल्क से वीडियो देख रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, अच्छी या बुरी, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तब भी, नहीं लगे तब भी। अगर आपका मूड अच्छा हो तो यूट्यूब चैनल को आपने लाजिम, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना। हम इसकी बुनाई कर लें, इसको लगेंगे 3 से 4 मिनट। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह 3 से 4 मिनटों के बाद। तो लें जी, आप देख सकते हैं हमारे मटन की और मसाला जात की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे करेले। ये आप करेले चेक करें, मीडियम फ्राई करने हैं आपने, फुल फ्राई नहीं करने। देख रहे हैं करेले के अंदर भी जो है ना ऑयल आए, ठीक है। कैमरा मैन अगर आपको जूम करके करेलों का जो है ना कलर दिखाए, ये देखें, ये देखा मीडियम फ्राई हुए हुए हैं। आपने जो है इनको फुल फ्राई नहीं करना। करेलों को आपने आधा घंटा पहले जो है फ्राई करने से पहले काट के नमक लगा के रख लेना है। बाद में जब आप करेले फ्राई करते वक्त नमक को आपने अच्छे तरीके से जो है ना निकालना है, इनके वॉश करना है। आपके करेले वॉश होंगे तो नमक जो है ना उसके अंदर से वो टेस्ट जो है ना नमक का जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा नमक जो है ना करेलों के अंदर वो चला जाएगा, फिर आपका सारा टेस्ट बिल्कुल वो फारिग हो जाएगा। देख रहे हैं, जस्ट हमने इनको जो है ना अभी बस और कुछ भी नहीं करना। मसाला जात और ऊपर से कुछ इंग्रेडिएंट डालने हैं तो वो डालेंगे, और हम इनको लगा देंगे दम। ये आप चेक कर सकते हैं, अदरक और हरी मिर्च है,
धनिया मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि हमारे एक आदमी जो है वो धनिया उसको पसंद नहीं है, तो हमारी मजबूरी है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और हम इसके अंदर काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 2 टीस्पून जो है काली मिर्च डाल लेंगे क्रश वाली, और 2 से 3 टीस्पून जो है ना वो हम डालेंगे कसूरी मेथी के। ये चेक कर, क्योंकि जो करेले आप ज़्यादा फ्राई करते हैं ना वो करेले जल जाते हैं, करेलों का अपना टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। करेले आप बनाओ, करेला गोश्त, करेला चिकन या नॉर्मल आप सब्ज़ी बनाओ, क्योंकि अपना टेस्ट करेले का जो है ना आना चाहिए, उसका हल्का जो है ना कड़वापन रहना चाहिए। करेले खाने का मज़ा और उसकी जो है ना फ़ायदा तो फिर ही है ना। शुगर वालों के लिए ये बहुत अच्छी डिश है, जो शुगर पे पेशेंट है ना उनके लिए तो करेला मुफीद है, बेस्ट है। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे दम। ये दम लगाने के बाद हमने इसको जो है ना 10 मिनट दम लगाना है लो फ्लेम के ऊपर। मिलते हैं आपको अगले इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद फाइनल रिजल्ट चेक करवाएंगे। तो नहीं जी, आप देख सकते हैं हमारा करेला गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। 10 मिनट पूरे हो गए हैं, करेले भी हमारे नरम हो चुके हैं, और बोटी भी जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। आपका गोश्त बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे बर्फ़ी होती है ना, नरम मुलायम गला हुआ होना चाहिए। इसी वीडियो के साथ मेरी टीम और मुझे दो इजाज़त। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।